हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज इसी मस्ती के साथ हम लोग नए अध्याय को शुरू कर रहे हैं, मानव विकास। चैप्टर 4 बिहार बोर्ड के हिसाब से भूगोल का जो चौथा लेसन है मानव विकास, इनके बारे में पढ़ेंगे। आपके सामने दो बातें उपस्थित होगी, एक वृद्धि और एक विकास। भाई वृद्धि क्या है और विकास क्या है? दोनों को तो हिंदी में हम समझते हैं एक ही चीज है, लेकिन जब अंग्रेजी में हम लोग जाते हैं तो हमें समझ में आता है कि हो सकता है कुछ ना कुछ है ऐसा। वृद्धि तो ग्रोथ कहां प्रयोग करते हैं हम लोग? तो पौधे की विकास की ओर। जब पौधे बढ़ता है ना तो उसको कहते हैं कि पौधे ग्रोथ कर रहे हैं। और अंग्रेजी में जब विकास की बात करते हैं तो उसे कहते हैं डेवलपमेंट की मतलब होता है उन्नति, अर्थात वह कहीं ना कहीं उसके गुणों में वृद्धि हो रही है। तब हमको समझ में आया कि कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, और इसी गड़बड़ी को आज हम क्लियर करेंगे अपने चैप्टर मानव विकास के साथ। ठीक है, क्या है सुनिएगा। आपने क्या समझा कि भाई वृद्धि क्या है और वृद्धि के साथ क्या गड़बड़ी है, विकास क्या है, इन सारी चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे। चलिए, तो हमारा आज चैप्टर है, मूल रूप से ध्यान रखिएगा, मूल रूप से चैप्टर क्या है? मानव विकास। चैप्टर का क्या नाम है? मानव विकास। और इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या? तो मूल रूप से पढ़ेंगे कि वृद्धि और विकास क्या है, माने वृद्धि किसे कहते हैं, विकास किसे कहते हैं। ऐसे सुनने से आपको लगता हो कि दोनों एक ही शब्द हैं, लेकिन अभी हमने आपको समझाया कि वृद्धि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंतर है। क्या अंतर? जब आप इसको अंग्रेजी में देखिए, थोड़ा सा ढूंढिए, तो वृद्धि को अंग्रेजी में बोलते हैं हम लोग ग्रोथ। और ग्रोथ जैसे ही शब्द आता है तो हमें ये समझ में आता है कि वह बढ़ रहा है, नीचे से ऊपर उठ रहा है, ये ग्रोथ है। और विकास अंग्रेजी में बोलते हैं उसको डेवलपमेंट मतलब होता है उसका उन्नत होना, आगे की ओर बढ़ना। ठीक है, इसी चीज को हम लोग आगे समझेंगे। इसके अलावा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे मानव विकास की अवधारणा क्या है, मानव विकास के क्या क्या पक्ष है, मानव विकास का स्तंभ क्या है, मानव कैसे विकास करेगा, मानव विकास के स्तंभ, सॉरी गलती दोबारा लिखा गया है, मानव विकास का मापन और मानव विकास का उपागम। ये सारी बातों को हम लोग इस चैप्टर में क्लियर करेंगे बारी बारी से। ठीक है, इसके अलावा मानव विकास की अंतरराष्ट्रीय तुलना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि वृद्धि क्या है। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वृद्धि क्या है। देखिए, वृद्धि का मतलब होता है कि किसी भी पदार्थ, किसी भी वस्तु या किसी मानव के आकार में परिवर्तन। आपने क्या गौर किया कि मान लीजिए कोई बच्चा जन्म लिया है, तो अभी वो 1 फीट का यानी 12 इंच का बच्चा है, वजन उसका मात्र 3 केजी है। लेकिन जैसे कुछ समय बदलेगा, 2 साल 3 साल, तो उसकी शरीर की वृद्धि हो गई। क्या सुना आपने? वृद्धि। क्या सुना? सही सुना आपने, वृद्धि हो गई। और उसकी लंबाई मात्र 12 इंच से वो 18, 20, 25, 30 इंची का हो गया। और उसका वजन जो 3 केजी था आज 15 केजी है। ये क्या है? उसकी वृद्धि है। ये क्या? उसकी वृद्धि है। ठीक है, तो वृद्धि का मतलब समझ गए कि वृद्धि का मतलब है उसके आकार में परिवर्तन, उसकी लंबाई में परिवर्तन। इसको मापा जा सकता है, अर्थात मापा मात्रात्मक। मापा से क्या निकला? मात्रात्मक, अर्थात ये मात्रात्मक वृद्धि है। वृद्धि को क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रात्मक बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? मात्रात्मक बोलते हैं, यानी इसे मापा जा सकता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं। आपसे एग्जाम में पूछे कि भाई वृद्धि क्या है, तो बताएंगे वृद्धि एक मात्रात्मक होती है जिसे हम लोग माप सकते हैं, अर्थात एक व्यक्ति के शरीर में, एक पौधे के शरीर में, एक जीव जंतुओं के शरीर में जो आकार में परिवर्तन होती है, जो उसकी लंबाइयां बढ़ती है, जो उसकी वजन बढ़ते हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं हम लोग? वृद्धि। लेकिन इसकी एक सीमा होती है, ये एक सीमा तक ही बढ़ता है। मान लीजिए एक मनुष्य, आदमी क्या होगा? 5 फीट, 6 फीट, 7 फीट, 10 फीट, ज्यादा ये अजूबा है। उसको आप 100 फीट नहीं कर सकते हैं। वो 10 फीट का हो गया तो संसार का अजूबा हो गया। एक मात्रा एक निश्चित है, यानी इसको वृद्धि की सीमा है। एक व्यक्ति का सामान्य वजन 70 केजी, 80 केजी, 120 केजी, उसको 500 नहीं कर सकते हैं आप।
तो ये क्या हमारी वृद्धि है। तो वृद्धि को हम लोग माप सकते हैं, उसकी एक सीमा होती है और ये क्या है, मात्रात्मक है। आशा करते हैं आपको वृद्धि समझ में आया होगा कि वृद्धि किसे कहते हैं। चलते हैं इसी के साथ आगे की ओर और देखते हैं आगे क्या कहता है। चलिए अब चलते हैं। वृद्धि जो होती है ना मेरे भाई, वृद्धि ये दो प्रकार की, वृद्धि कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक विकासयुक्त और एक विकासहीन। अब कहेगा सर विकासयुक्त क्या है, विकासहीन क्या है। देखिए जब मान लीजिए कि हमारी वृद्धि हो रही है, वृद्धि हो रही है, लेकिन वृद्धि के साथ साथ हमारी साधन नहीं बढ़ रहे हैं ना, साधन नहीं बढ़ रहे हैं, तो उसे कहते हैं विकासहीन वृद्धि। अगर विकास यानी वृद्धि हो रही है लेकिन उसके साथ साथ साधन नहीं बढ़ रहे हैं तो उसे विकासहीन वृद्धि कहेंगे। ध्यान रखना, विकासहीन। सर हम नहीं समझे। अरे देखिए कोई भी चीज को उदाहरण लेते चलो ना यार, उदाहरण ले समझ में आ जाएगा बिल्कुल। हाँ बात तो सही है। जैसे देख लीजिए, मान लीजिए एक अपने क्षेत्र की आबादी 5000 थी, ठीक है, लेकिन एक वर्ष बाद, मात्र एक वर्ष, 5 वर्ष रखो, 5 वर्ष बाद क्या हुआ कि आबादी हमारी दोगुनी हो गई, 5000 से क्या हो गया 10,000। लेकिन हमारी जो साधन था, साधन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सब कुछ वैसा कि वैसा रह गया, तो इसको कहते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे हम लोग, विकासहीन वृद्धि। वृद्धि तो हमने किया लेकिन हमारे साधन में वृद्धि नहीं हुई। जैसे स्कूल नहीं बढ़ा, सड़कें की लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ी, मान लीजिए अन्य प्रकार के जो साधन थे, जो हमारी जरूरत थी, वो सब नहीं बढ़ा ना, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, विकासहीन वृद्धि। क्लियर है। अब आगे चलते हैं, विकास युक्त वृद्धि क्या है। वैसी वृद्धि, वृद्धि के साथ साथ साधन भी बढ़ रहे हैं, तो उसे क्या बोलेंगे हम लोग, विकास युक्त वृद्धि। जैसे एक उदाहरण लीजिए, मान लीजिए हमारे क्षेत्र की आबादी कितनी है, 5000, यहां एक विद्यालय है, 2 सड़कें हैं, एक हॉस्पिटल है। क्लियर। एक अनुमानित बता रहे हैं आपको, ऐसा नहीं कि सही बता रहे हैं। अब 5 वर्षों बाद क्या हुआ कि हमारे क्षेत्र की आबादी दोगुनी हो गई, 5 से 10,000 हो गया। अब गौर करके देखते हैं कि विकास हुआ, तो हाँ विद्यालय की संख्या 3 हो गई, हॉस्पिटल 2 हो गए, सड़कें, कुछ मुख्य सड़कें गांव से निकाली गई, इसके अलावा छोटे छोटे कई सड़कें निकाली गई। यानी कहने का अर्थ है कि हमने देखा कि हमारी वृद्धि हुई ना, तो वृद्धि के साथ साथ ना संसाधन भी बढ़ रहे हैं, लोगों की सुविधाएं भी बढ़ रही है, तो इसी को कहते हैं हम लोग विकास वृद्धि। क्लियर। तो आशा करते हैं आपको ये 2 बातें समझ में आई होगी। क्या क्या आपने समझा अभी तक कि भाई वृद्धि किसे कहते हैं, वृद्धि में कितने भाग, तो 2, एक विकासहीन और विकासयुक्त। दैट्स ऑल। चलिए इतना तक समझ गए, तो आगे अब चलते हैं हम लोग, विकास किसे कहते हैं। आपसे अगर कोई पूछे भाई विकास किसे कहते हैं, तो झट से मत बता देना कि हमारा भतीजवा का नाम विकास है। ये बात सही बता रहे हैं कि हमारे एक भतीजा है, उसका नाम है विकास, लेकिन उस विकास की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ विकास का मतलब है, विकास का मतलब है उन्नति। उन्नति, उन्नति का मतलब है कि लोगों के गुणों में वृद्धि, लोगों के गुणों में वृद्धि, ठीक है, इसी को कहते हैं हम लोग विकास। जैसे मान लीजिए कोई आदमी पढ़ रहा है, उसकी कितनी क्वालिटी बढ़ जाएगी, कितना गुण बढ़ जाएगा, इसको क्या बोलेंगे भाई, विकास बोलेंगे। कितना बढ़ जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लोग, विकास। क्या समझा आप, यानी विकास का मतलब क्या समझे, उसके गुणों की वृद्धि, यानी ये गुणात्मक परिवर्तन है। ये क्या है, गुणात्मक। अब इसको मापा नहीं जा सकता। अब बताइए कि राकेश सर जो पढ़ा रहे हैं आपके सामने, इनकी लंबाई तो आप माप सकते हैं, और ये तो आप निश्चित ही हो गया है कि अब इससे ज्यादा नहीं बढ़ेंगे। क्लियर। इनकी मोटाइयां, वजन भी आप माप सकते हैं, लेकिन क्या इनके गुणों की तुलना किया जा सकता है कि इनमें कितनी क्वालिटी है भाई। कभी हिस्ट्री लेके बैठ जाते हैं, कभी ज्योग्राफी लेके बैठ जाते हैं, कभी मैथों को लेके बैठ जाते हैं। ये क्या गुणों की तुलना है। और आज जो हमारा गुण है, क्या 5 साल बाद यही गुण रहेगा, और बढ़ सकता है भाई, ऐसी बात नहीं है। चेहरे देख करके पता नहीं लगाया जा सकता इसमें कितना गुण है। अगर ऐसी बात है तो बहुत सारे आप वैज्ञानिकों को लीजिए, नाम बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, उनके चेहरा के आकृति को देख करके पता चल नहीं सकता है कि ये, लगेगा कि वो पगला डिजाइन का आदमी है। तब देखिएगा, जैसे अल्फ्रेड नोबेल को ही ले लीजिए, उनका चेहरा देखिए, न्यूटन साहब को देखिए, इतना पूरा बाल झोटा उटा बढ़ाए हुए हैं,
और तब देखिए दुनिया को अपनी चमत्कार से दिखा दिए। यानी कहने का अर्थ है कि उनकी गुणों की तुलना किया जा सकता है क्या? उनको गिना जा सकता है कि उनमें कितना गुण है? ये ना गिन सकते हैं, ना तौल सकते हैं, ना माप सकते हैं, अर्थात ये गुणात्मक। तो विकास क्या समझे? विकास जो होती है गुणात्मक वृद्धि होती है, इसको मापा तौला नहीं जा सकता है, और इनके गुणों में वृद्धि है, इसी को कहते हैं हम लोग विकास। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि वृद्धि और विकास दोनों अलग अलग शब्द हैं, और दोनों का हम लोग अगर तुलना करें तो हमें पता चला कि वृद्धि का मतलब हुआ शरीर में वृद्धि, विकास का मतलब हुआ गुण की वृद्धि। विकास अर्थात उसको तुलना नहीं किया जा सकता, जबकि वृद्धि को तुलना किया जा सकता है, मापा तौला जा सकता है। क्लियर? चल, अब आपके सामने एक और बातें समझ में आया। यहां से एक परीक्षा में एक शब्द पूछता है, मैं बता दूं आपको कि वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन रहता है। अब आपको उसी हिसाब से लिखना है कि भाई वृद्धि और विकास में क्या अंतर है। बस कुछ नहीं भाई, अभी जो आपने सुना सारी बातों को कंठस्थ कर लीजिए, आप परीक्षा में जाके लिख दीजिएगा, आंसर हो जाएगा, कोई नहीं काटेगा। किसका दम है काट लेगा नंबर रे? चलो क्या लिखना है पहले सुन लो। पहले लिखना भाई वृद्धि, तो लिखना किसी भी जीव शरीर के लंबाइयां, मोटाइयां, वजन इत्यादि में जो वृद्धि है इसी को कहते हैं हम लोग वृद्धि। ठीक है, यह मात्रात्मक वृद्धि है, इसे मापा जा सकता है, इसकी एक निश्चित सीमा होती है, और इसको हम लोग माप सकते हैं, तौल सकते हैं। ठीक, फिर लिखना विकास। विकास अर्थात उसके गुणों में परिवर्तन, गुणों में जो परिवर्तन है, वृद्धि है, उसको कहते हैं हम लोग विकास। यह गुणात्मक वृद्धि है, क्योंकि आज जो है वो कल नहीं होगा, और कल जो होगा वो परसों नहीं होगा, यानी कि अंतर होते चलते हैं। इसकी न तो तुलना किया जा सकता है, न तो सही आकलन किया जा सकता है, यानी इसको माप नहीं सकते, ये गुणात्मक है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। तो इस तरह से लिख दोगे ना तो नंबर आ ही जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए क्या है ना कि हम लोग पढ़ रहे हैं भूगोल। ठीक है, भूगोल में एक व्यक्ति थे, जब इन सारी बातों का विकास वृद्धि सारी दुनिया इसी चीज पर एकदम चर्चा किए हुए जा रहा था, तो कुछ लोग अलग अलग तरीके से, क्योंकि संसार है, जितने लोग हैं सबकी अपनी अपनी भाषा होती है, अपनी अपनी विचार होता है, तो सारा संसार लगा हुआ था कि आदमी बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, मोटाई बढ़ेगी, सब फिर अलग से लोगों की जीवन प्रत्याशा बढ़ जाएगा, लोगों का अलग रहन सहन बढ़ जाएगा, ये लोग कह रहे थे। यानी कहने का मतलब ये था कि कुछ लोग कह रहे थे कि अगर व्यक्ति के शरीर में वृद्धि हो जाए, लंबाइयां बढ़ जाए, उसकी मोटाइयां बढ़ जाए, वो स्वस्थ रहे, तो अलग सी बातें होगी, तब हमारा जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। लेकिन एक पाकिस्तान के थे जिनका नाम था डॉक्टर महबूब उल हक, याद रखेंगे क्या नाम था उनका? महबूब उल हक। एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। ठीक है, और उन्हीं का एक मित्र था जिनका नाम था अमर्त्य सेन। उनका नाम था प्रोफेसर अमर्त्य सेन। क्या नाम था उनका? अमर्त्य सेन। ये हमारे दक्षिण एशिया के थे। दक्षिण एशिया यानी कहने का अर्थ है कि पाकिस्तान के थे कौन? डॉक्टर महबूब उल हक, और भारत के थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन। ये दोनों एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। अब ये दोनों और अच्छे मित्र भी थे, इन दोनों ने सोचा क्या यार शरीर में लंबाई बढ़ना क्या सच्चे अर्थ में अर्थशास्त्र का हो सकता है? ऐसा क्या? तो हमारे डॉक्टर महबूब हक ने एक बात निकाला, देखो तुम कुछ भी करो यार, जो भी तुम्हारा हो, लेकिन मेन बिंदु होना चाहिए मानव में अगर विकास करना है ना, तो मानव के अवसर दो, अपॉर्चुनिटी, तब जाकर के उसकी विकास होगी। तो भाई ये कहिएगा ये क्या नहीं समझे? अरे देखो मान लो आप पढ़ रहे हैं, अगर एक ही पढ़ाई का क्षेत्र सबको दिया जाए कि भाई सबको पढ़ करके आप मैथमेटिक्स निकालना है, इंजीनियर बनना है, तो आपके पास अवसर कितना होगा? एक होगा। तो आपकी विकास, सब लोग उसी क्षेत्र में जाएंगे तो विकास कम मिलेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपके साथ बहुत सारे अवसर हैं कि चलो पढ़ो, इंजीनियर की पढ़ाई करो, मैथ लो, अगर तुम वहां से नहीं निकल पाते हो तो एमबीए कर लो, वहां से नहीं अगर निकल पा रहे हो तो तुम डॉक्टरी कर लो, अगर उससे भी नहीं निकल पा रहे हो तो कोई दूसरा क्षेत्र में चले जाओ। नहीं, यानी आपके पास बहुत सारे अवसर है, कोई अवसर में चले जाओ। तो अब जैसे ही तुम्हारे अगर इस अवसर को छोड़ करके दूसरे में जाओगे
हो सकती है वहां पर तुम्हारी सिलेक्शन हो जाए, तुम्हारी उन्नति होगी। यानी कहने का अर्थ है डॉक्टर महबूब उल हक ने कहा कि अगर लोगों को अवसर दिया जाएगा तो वह उन्नति ज्यादा करेगा, और जैसे ही उन्नति करेगा तो उसमें एक चीज इंप्रूव होगी, क्या? तो लोगों के रहन सहन की क्वालिटियां बदलेगा। मैं एक उदाहरण बता दूं, हमारी एक रिलेशन में लड़के थे, लड़का नहीं लड़कियां थी, उनको डॉक्टरी की परीक्षा में, नीट की परीक्षा में बैठाया गया, परीक्षा दी। पहली परीक्षा में उसने कह दी कि ये हमारी बस की चीज नहीं है, हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वह मेहनत बहुत अच्छा की। इसके बाद उसके हिसाब से रिजल्ट जब उसको नहीं मिला तो उसने सोच लिया कि ये हमारे लिए सही नहीं है, और उसके बाद वो अपने गार्जियन से बात किया और बोला कि हमें चेंज करना है सब्जेक्ट को, और उसने फिर इंजीनियर के क्षेत्र में चली गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियर की, और आज मैक्स कंपनी में 90,000 के महीने पर बहाली हुई उसकी। ठीक है, आपने क्या समझा? यही अपॉर्चुनिटी है, अवसर है। ये बात किसने कहा? हमारा सबसे पहले डॉक्टर महबूब उल हक, जो पाकिस्तान के अर्थशास्त्री थे, इन्होंने ही इस बात को बताया कि अगर लोगों को अवसर दिया जाए, अवसर बढ़ाया जाए, तो एक समय ऐसा आएगा कि मानव में उन्नति ज्यादा होगी, और जैसे उन्नति होगी तो उसके रहन सहन में, क्वालिटी में इंप्रूव होगा, और सबसे बड़ी चीज क्या होगा मालूम है? जीवन प्रत्याशा बढ़ेगा। अब कहेगा सर जी जीवन प्रत्याशा मतलब हम ना समझ रहे हैं। अरे देखो भाई, कि जब सब कुछ तुमको सुविधा मिलने लगेगा ना, तो आयु, लाइफ जो है ना वो बढ़ जाता है। अच्छा से खाओ पियोगे खूब मस्ती में, आज खुश रहोगे, खुशहाल एकदम मस्त तंदुरुस्त रहोगे, तो क्या होगा ना कि 60 के बाद भी लगोगे तुम युवा आदमी हो। क्या समझे? अच्छे से खाओगे पियोगे नहीं, हमेशा जीवन में कष्टे कष्ट दुखे रहेगा, तो लगेगा कि 40 में आपका 30 में आपको लगेगा कि बाल पक गया, दांत झरने लगा, गाल चुटक पटक के खत्म हो गया। ये क्यों कह रहे हैं? महबूब हक जी कह रहे हैं, यानी कि अवसर बढ़ेगा, मानव को मौका मिलेगा, आगे बढ़ेगा, जीवन प्रत्याशा है, यानी कि लाइफ जो है ना उसकी बढ़ेगी। जहां औसत उम्र 70 है वो 80 होगा, 90 होगा, ऐसा कह रहे थे कौन? डॉक्टर महबूब उल हक जी। चलिए, तो ये कहां के रहने वाले थे? याद रखेंगे, पाकिस्तान के बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। इनका संबंध लोगों की सुविधा को बढ़ाना था, और विकास के अवसर बढ़ेगा, अर्थात काम करने का मौका मिलेगा, तो उसमें आत्मसम्मान बढ़ेगा। चलिए, अब ये दोनों ने अपनी अपनी बातें, कौन कौन? तो डॉक्टर महबूब उल हक और प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, ये दोनों मित्र थे, और दोनों ने इस बात को दिया, लेकिन कहा कि इतना से काम ना चलेगा रे, इस चीज को ना कहां दे देते हैं हम लोग, कहां देते हैं? तो इसको इन्होंने एक योजना तैयार किया, और योजना तैयार करके और इन्होंने किसको दिया? HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट सूचकांक इंडेक्स, यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी मानव विकास सूचकांक उन्होंने तैयार किया, दोनों मिलकर के, और उसको दे दिए। और जाकर के तब पता चला, यानी विश्व में जो ये पता चला कि इसका मतलब कैसे लोगों का विकास हो सकता है। और इन्हीं के बाद हर साल ये प्रकाशन होती है कि मानव विकास सूचकांक क्या है। अब कहेगा सर ये मानव विकास सूचकांक का मतलब? देखिए, मानव विकास सूचकांक का मतलब है कि कौन देश आगे बढ़ रहा है, कौन देश पीछे है, कहाँ के लोगों को सुविधाएं बढ़ रही है, इस सब जांच किसे पता चलता है? तो मानव विकास सूचकांक से। और इसका श्रेय किसको जा रहा है? तो डॉक्टर महबूब उल हक को। पहला आवाज उन्होंने ही दिया था। ऐसे उनके मित्र थे प्रोफेसर अमर्त्य सेन जी, उनका भी सहयोग है, लेकिन अगर ऑप्शन में रहेगा डॉक्टर महबूब उल हक तो पहले आप उसी को मारिएगा। अगर दोनों नाम रहेगा और कह दिया दोनों, तब दोनों में टिक मारिएगा, ठीक है। लेकिन नाम कौन था? महबूब। चलिए आगे चलते हैं। तो आप समझ गए कि ये मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को तैयार करने में किनका सहयोग? महबूब उल हक। ये कब हुआ था? तो 1990 में। कब दिया था उन्होंने? 1990। चलते हैं आगे। चलिए, तो थोड़ा सा हम लोग जब महबूब उल हक जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका जन्म हुआ था 1934 पाकिस्तान में हुआ था। ये बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे और मानव विकास सूचकांक को समझने में उन्होंने मदद मिला, और उन्हें पाकिस्तान का वित्त मंत्री भी बाद में बनाया गया, और 1990 में उन्होंने अपना रिपोर्ट जो है वह सौंपा था विश्व संगठन को, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। महबूब के अनुसार यानी महबूब उल हक के अनुसार
अवसर में वृद्धि ही मानव के विकास को बढ़ाती है, जबकि अमर्त्य सेन कहते हैं कि मानव के विकास तभी होगा जब उनमें स्वतंत्रता होगी। देखिए दोनों एक ही बात होती है, थोड़ा सा अंतर है। क्या है? देखिए अमर्त्य सेन कहते हैं कि मानव की वृद्धि तब होगी जब उनमें स्वतंत्रता हो। मतलब क्या? स्वतंत्र क्या? आप स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र हैं, यानी कहने का अर्थ है कि दोनों एक ही चीज है, अवसर की बढ़ाना या स्वतंत्रता। यानी आप अगर एक क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो रहा है तो चेंज कर सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, दूसरे क्षेत्र में अगर सफल नहीं हो तो तीसरे क्षेत्र में जा सकते हैं, यही स्वतंत्रता। यही बात महबूब उल हक ने कहा और यही बात अमर्त्य सेन ने कहा। दोनों एक ही बात है, लेकिन दोनों के कहने के थोड़े से अंतर थे बातों का। ठीक है, चलते हैं, यहां तक समझ गए। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। सुनिएगा, मानव विकास क्या है? मानव विकास का अर्थ है मानव के शारीरिक और मानसिक विकास। वास्तविक मानव विकास होगा, न कि आर्थिक उन्नति। देखिए मानव विकास का मतलब क्या समझे कि मानव के, किसी मानव का विकास का मतलब मानव की शारीरिक और मानसिक विकास हो। मानव विकास का मतलब मानव के शारीरिक और मानसिक विकास हो, शरीर में भी वृद्धि हो और उनके मानसिक में भी वृद्धि हो, यानी गुण बढ़े, तो इसको कहते हैं हम लोग मानव विकास। मानव विकास के परिणाम निम्न है, यानी मानव जब तो हम बता रहे थे कि मानव विकास के बारे में कि भाई मानव विकास क्या है। तो हमने देखा कि मानव के शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से जब परिवर्तन हो रही है, उनमें वृद्धि हो रही है, तो उसको कहते हैं हम लोग मानव विकास। अब मानव विकास के क्या क्या परिणाम होंगे? जब मानव विकास करेगा तो क्या क्या होगा? देखिए पहली बात, मानव जब विकास करेगा तो दीर्घ आयु अर्थात उसकी उम्र बढ़ेगी। उसका उम्र जीने का जो 60 है, जीने का जो उम्र 70 है, वो बढ़ जाएंगे, वो 80 वर्ष जिएगा। 80 अगर जीने का उम्र है तो वो 90 जिएगा, बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं अर्थशास्त्री। ये ऐसा नहीं गलत है, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, जैसे मानव विकास करेगा तो उनकी जीवन प्रत्याशा बढ़ेगी। इसके अलावा सुखी जीवन अर्थात जीवन में सुख में बनाने के लिए सभी साधन को उपलब्ध करेंगे। जैसे मान लीजिए, आप अपने हिसाब से लीजिए ना, मान आपकी आमदनी अगर कम रहेगी तो आपके सही से कपड़े नहीं होंगे, लेकिन जैसे ही आमदनी बढ़ेगी तो 4 जूते होंगे, 4 जूता खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए। ठीक है ना, 10-20 कपड़े होंगे, 2-4 गाड़ियां होगी, नहीं एक गाड़ी पुराना हुआ तुरंत नया गाड़ी आएगी। ठीक है ना, अच्छे से मकान होंगे, सब कुछ खाने की अच्छी अच्छी सुविधाएं उपलब्ध होगी। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे मानव विकास होगा, मानव के विकास का मतलब आपने क्या समझा? काम करने के अवसर मिलेंगे, मौका मिलेगा, लोग ज्यादा से ज्यादा आमदनी करेगा, कमावेगा, समझे? तो ऐसी स्थिति में उनके जीवन को जो सुखमय बनाने के लिए जो चीज की जरूरत है, इन सारी चीजों को ना वो उपलब्ध करवाएगा, उपलब्ध होगा। आगे है, सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में शांति आएगी, यानी समाज में, घर में सब लोग शांति में रहेंगे। जैसे आर्थिक स्थिति गड़बड़ाती है ना, वहां पर दिक्कतें होने लगती है। अब राजनीतिक क्षेत्र में चाहे सामाजिक क्षेत्र में जैसे आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, सब कुछ सुविधाएं होगी। ठीक है, इसके अलावा अच्छे स्वास्थ्य और शिक्षा तक विकास में हम लोग पहुंचेंगे। यानी कहने का अर्थ है कि जैसे हमारी आमदनी बढ़ेगी तो हम अच्छे स्वास्थ्य की ओर ध्यान देंगे। यानी कहने का अर्थ है हम लोग अच्छा स्वस्थ भोजन करेंगे, साफ कपड़े पहनेंगे, नहीं होता है कि नहीं होता है। इसके अलावा शिक्षा की ओर हम लोग ध्यान देंगे, बच्चे को हम उच्च शिक्षा की ओर भेजेंगे। नहीं, गांव में हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग किसी अच्छे संस्थान में डालेंगे। फिर जब वो बच्चा आगे बढ़ेगा तो फिर अच्छे से उसकी शिक्षा के लिए भाई डॉक्टरी पढ़ो, इंजीनियरिंग पढ़ो, MBA करो, BBA करो, जो भी करना है उसको कराएंगे, ताकि बच्चा ना शिक्षा के क्षेत्र में आगे, यानी साक्षरता दर क्या होगी? बढ़ेगी। आपने क्या समझा? मानव विकास से क्या क्या फायदे? तो नंबर 1 आयु में वृद्धि। दूसरा क्या आपने समझा? कि जीवन को सुखमय बनाने के लिए अच्छे से अच्छे चीजों, नहीं अब देखिए जिसके पास पैसे नहीं होते हैं उनमें बहुत सारी चीजों की दिक्कत होती है। नहीं, जैसे पैसा आना शुरू करेगा, पत्नी को 5,000 वाला साड़ी खरीद के लाएगा, एकदम अच्छा से चमचम वाला पहनावेगा। नहीं, क्या समझा? कि पैसा रहेगा तभी ना होगा रे भाई। तो यही कह रहे हैं हमारे महबूब उल हक जी कि भाई जब मानव विकास होगा तो ये सब सुविधाएं उपलब्ध होगी। चलते हैं आगे। मानव विकास के 4 स्तंभ। देखिए घर बनाने के लिए जैसे पिलर की आवश्यकता होती है ना भाई रे,
उसी तरह से मानव विकास के लिए 4 स्तंभ की जरूरत है। अब ये नहीं कि मानव विकास को मापने, मानव विकास सूचकांक को मापने के लिए जरूरत है, लेकिन मानव विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, तो क्या क्या जरूरी है? 4 स्तंभ। तो नंबर 1 स्तंभ है हमारी समता, याद रखेंगे। पहली हमारी क्या है? समता। दूसरा हमारा है सतत पोषीयता, तीसरा हमारी है उत्पादकता, और चौथा है सशक्तिकरण। ठीक है, अब समझिए कि भाई समता क्या है। समता का मतलब होता है समान गुण। समता का मतलब क्या होता है मेरे भाई? समान गुण। जैसे मान लीजिए हमारा देश तो ऐसे भी धर्मनिरपेक्ष है, यहां पर कहा गया है, यानी हमारी संविधान के अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इस बात का बल दिया गया है कि देश के किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, रंग, किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाए, सबको समान अवसर दिया जाए, काम करने के सभी को समान मौका दिया जाए। इसी को कहते हैं हम लोग समता। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? समता। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में, किसी देश में जितने भी लोग हैं सबको समान अवसर दिया गया, समान मौका दिया जाए, तो विकास ज्यादा होगी। मैं बता दूं, गांधी जी के शब्दों में गांधी जी ने कहा था कि आप कोई भी योजना लागू कीजिए, लेकिन इस बात का ख्याल रखिए कि इस समाज में जो सबसे नीचे पौधान पर है, क्या उसको लाभ मिल रहा है? इसको ख्याल रख के, इसको ध्यान में रख करके तब योजना लगाइए, यानी उस हिसाब से चलाइए। क्या समझे? ठीक वही बात कि अगर मान लीजिए हमारे देश में मानव विकास की ओर हम ध्यान दे रहे हैं, मानव विकास सूचकांक हम तैयार करना चाहते हैं, और समता नहीं मिलेगी, किसी देश में अगर लोगों को बराबर का अधिकार नहीं मिलेगा, तो फिर कैसे हमारा देश विकास करेगा? यानी हर लोगों को विकास होगा तब ना होगा। हो खाली राकेश सर जी विकास कर जाएंगे, ओकरे से हो जाएगा पूरा देश चल जाएगा, उनके मुंह देखने से पेट भर जाएगा? ना ना, तो सब लोगों को विकास करना है। तो सब लोग कैसे विकास करेगा? तो सबको बराबर अवसर मिलना चाहिए। कि मान लीजिए कि वो जो कर रहे हैं कोई भी कर सकता है, नहीं, यानी आप अपने हिसाब से काम करिए, कोई भेदभाव नहीं, तब जाकर के हमको मानव विकास का एक मौका मिलेगा, क्षमता। चलते हैं, दूसरा है सतत पोषणीयता, यानी सतत पोषीय। सतत का मतलब क्या होता है? देखो पढ़वे किया होगा तो लो 10वीं में, लेकिन अभी भूल गया। सतत का मतलब होता है लगातार, और पोषणीयता का मतलब विकास, लगातार विकास, तनका ही विकास। अभी वाला कहानी सुना था तू लोग? वो वाला खरगोश वाला, वो वाला क्या कहते हैं, कछुआ वाला। हाँ देखिए, भुला जाते हैं, खरगोश और कछुआ। कछुआ तो बहुत तेज दौड़ता था, रास्ते में भुतला गया बेचारे। खरगोश, और जहाँ गलती हो गई, देखो भूलिए जाते हैं। हाँ, तो खरगोश जो है ना वो बहुत तेज दौड़ता था, और कछुआ बेचारे धीरे धीरे दौड़ते थे। तो धीरे 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 वो चला, तो क्या हो गया? पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? खरगोश को लगा के दौड़ते हैं। यानी कहने का मतलब ये समझे कि ऐसा नहीं कि कोई आदमी को आमदनी है तो एक के बार 10,000 20,000 हो जाए आमदनी, और 2-4 साल नहीं हो। सो ना होना चाहिए, तनके रोज, लेकिन हो, कोई बात नहीं, तनका भी हो, लेकिन रोज हो, वो बढ़ेगा ज्यादा नहीं। आ किसी को एक के बार गड़गड़ा के आ गया, और फिर कुछ दिन सूख गया बेचारे को, तो कोई आमदनी हुआ। एक हमारे मित्र हैं, फोटोग्राफर है, बोले कि आपका परिवार कैसे चलता है? हम लोग तनिका कमाते हैं, बहुत कमाते हैं। साल में लगन का टाइम जब आता है तब हम के लिए लगन तो 4-5 महीना रहता है तो कमाते होंगे, ठीक है। इसके बाद 7 महीना 8 महीना तो में बैठ के खा लेते हैं सब। अरे बाप, देखिए वो 3 महीना 4 महीना लगन रहता है तो 70,000 80,000 का महीना वो कमाते हैं। बड़ा मन उनको प्रसन्न रहता है। और साल भर बैठ करके 8 महीना बैठे, खा पी के बराबर साल में पूछते हैं कि कितना विकास हुआ, तो न है कोनो विकास। तो ये विकास नहीं हुआ भाई रे। सतत का मतलब होता है लगातार। अगर आप 10,000 का महीना ही कमा रहे हैं कोई बात नहीं, तो लगातार कमाइए, इसी को कहते हैं सतत पोषीयता। ठीक है, यानी हमारे मानव विकास सूचकांक के लिए पहला तो होता है समानता, और दूसरा क्या है? सतत पोषीय, लगातार। क्या होना चाहिए? लगातार। हाँ, ई आज नहीं तो कल नहीं, ई वाला बात नहीं, एकदम रोज रोज। चलते हैं आगे। हमारा है क्या है? उत्पादकता। मानव की कार्य क्षमता में बढ़ोतरी, अर्थात मानव किस प्रकार प्रशिक्षण दिया जाए ताकि उसकी बढ़ोतरी हो, इसी को कहते हैं उत्पादकता। देखिए, मानव विकास करना है तो मानव में ना कुछ इंप्रूव कीजिए,
मानव में कुछ ऐसा चीज बढ़ाइए जिसके कारण वो क्या हो जाए, आगे बढ़ जाए, तो उसको कहते हैं हम लोग मानव विकास का क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादकता। अब कहेगा सर हम समझे नहीं, चलिए ना इसको अपनी भाषा में समझा देते हैं, कोई बात थोड़ी है। देखिए मान लीजिए कि एक मजदूर में इतनी ज्ञान है, एक मजदूर में इतनी ज्ञान है कि वह केवल, चलिए फोन आ गया था जिसके कारण डिस्टर्ब हो गया, तो चलते हम लोग पढ़ रहे थे कि उत्पादकता के बारे में बता रहे थे कि मान लीजिए एक व्यक्ति को अगर काम करने के लिए मशीन पर लगाया जाए या हाथों से ही काम किया जाए तो मात्र क्या करेगा, एक दिन में 10 कपड़े तैयार करेंगे। लेकिन अब क्या करते हैं, हम प्रशिक्षण दे देते हैं। प्रशिक्षण का मतलब उसको ऐसा कुछ तकनीक सिखा देते हैं कि उसमें काम करने की क्षमता क्या हो जाए, बढ़ जाए। तब देखना भाई उसकी उत्पादकता एकदम बढ़ जाएगी। अब वो एक दिन में 50 कपड़े तैयार करेंगे। ये क्या है, उत्पादकता है, यानी लोगों में काम करने की क्षमता, ट्रेनिंग जिसको आप लोग कहते हैं, यही है उत्पादकता। यानी कुछ ऐसे मशीन लाया जाए, ऐसे लोगों को तकनीक लगाया जाए ताकि वो आगे काम करे। क्या, जैसे मान लीजिए हम एक उद्योग चला रहे हैं, फैक्ट्री चला रहे हैं, तो फैक्ट्री में 100 मजदूर लगे हुए हैं लेकिन उत्पादन क्षमता कम हो रही है। लेकिन हमने सोचा कि अगर कोई अच्छा मशीन लाया जाए, लोगों को ट्रेनिंग दिया जाए ताकि वो काम जल्दी जल्दी करे, काम करने के तकनीक को बढ़ाया जाए, तो उत्पादन क्षमता हमारी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं हम लोग उत्पादकता। अब आगे चलते हैं, सशक्तिकरण क्या है। मानव की इस तरह की क्षमता को बढ़ाया जाए जिससे कि वह उपयोग अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है, उसे स्वतंत्रता में बढ़ोतरी होगी, अर्थात उसे कहते हैं हम लोग सशक्तिकरण। यानी मानव के क्षमता को बढ़ाना, मानव के क्षमता को बढ़ाना जिससे कि वह अपनी क्षमता को और बढ़ा सकता है। यानी लोगों को ऐसा गुण दीजिए, यानी अपनी शक्ति को वह पहचान सके कि हम में ये क्वालिटी है, हम ये कुछ कर सकते हैं, ये बताना ही क्या कहलाता है, सशक्तिकरण। जैसे आपने सुनते होंगे महिला सशक्तिकरण। इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हुआ कि महिलाओं में शक्ति है, महिलाओं में गुण है, लेकिन वह अपनी गुणों को पहचानती नहीं है। ठीक है, तो महिला को अपनी गुण में बढ़ोतरी, यानी उसको समझाना कि आप भी कुछ कर सकते हैं, ये बताना। ठीक उसी तरह से हर लोगों में कुछ ना कुछ गुण है, और कुछ लोग हतोत्साहित होकर बैठ जाते हैं कि हमसे नहीं होगा। अरे भाई उसको बताइए, उसको समझाइए, इंप्रूव कीजिए, यानी ये इसको कहते हैं सशक्तिकरण। तो आपने देखा मानव विकास के कितने स्तंभ, 4। कितने स्तंभ, 4। पहला है समता, दूसरा है सतत पोषणीयता, चौथा है उत्पादकता, और पांचवा है चौथा है सशक्तिकरण। ज्यादा समय हो रही है तो आज हम लोग इतने ही रहने देते हैं, कल हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बात। तब तक के लिए विदा लेते हैं, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।